अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को व्लॉग में खुशामदीद। मेरे व्लॉग में उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि नमाज के बगैर दुनिया कुछ भी नहीं है। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। यहाँ मैं आप लोगों को मिठाई दिखा रही थी और मैं कहाँ जा रही हूँ आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा होने वाला है सब कुछ आगे बताऊँगी। इससे पहले कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से हमारा जो है वो आगे बढ़ने का हिसाब बनता है कि हमें लाइक्स कितने आए हैं। हाँ, यहाँ पर मैं जा रही हूँ शादी में, और जो मैं मिठाई दिखा रही थी वो शादी से नहीं आई थी, किसी और भाई की बात पक्की हुई थी वहाँ से आई थी। खैर यहाँ पर मैं शादी में जा रही हूँ, और शादी में जाने से पहले आपको तो पता है हम लेडीज़ को बच्चों की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग और मियाँ के कोई कपड़े अगर अच्छे नहीं लग रहे तो मियाँ के लिए कुछ ना कुछ लेना ज़रूर हो जाता है। और ये ज़रूर है कि हम लोग सुई का टूटा कहते हैं, सुई का टूटा पहनते हैं, और ये तो होता ही है। यहाँ पर मैंने आयुष्मान की कुछ चीज़ें ली थी और मैं बिल्कुल भी मुझे दिखाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे लाहौर के लिए फ़्लाइट लेनी है इस व्लॉग में, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं आई थी पॉलर, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से शौक़ हो रहा था मैं स्ट्रेकिंग करवाऊँगी। तो ये मुझसे सवाल कर रही थी कि आपके बाल जो हैं वो वर्जन है। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत देर लग जाएगी। मैं लाविश आई थी, लाविश डिफेंस में पॉलर है, अगर आप लोग कराची में रहते होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पर पैकेज निकला हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपके तो 11,000 बनेंगे। खैर जैसे जैसे करके मैंने इनसे बात की तो उन्होंने मेरा बेस कलर नहीं दिया, लेकिन स्ट्रिकिंग के लिए उन्होंने मेरी फॉइल्स लगाई, तकरीबन 21-25 फॉइल्स लगाई, और मेरे हेयर कट भी इन्होंने मुझे दिया और ब्लोइंग भी दिया मुझे, ब्लो ड्रायर जिसे कहेंगे। तो मुझे सबका अच्छा सा क्या कहते हैं, सबका अच्छा सा पैकेज मिल गया, ये कह सकते हैं। तो यहाँ मेरी स्टिकिंग हो चुकी है और बस अब मेरा शाइनर रह गया, जिससे मेरे बालों में शाइन आ जाएगी। और जी अब आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आगे जा रही हूँ अपनी कज़न की शादी में, और मैं लाहौर के लिए फ़्लाइट ले रही हूँ। और ये भी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो अमेरिका जाते आते रहते हैं, तो यहाँ पर वो जा चुके थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप घर में अकेली हो, आप भी अपनी खाला की तरफ चली जाओ, क्योंकि मैंने व्लॉग में, अपने इंट्रोड्यूसिंग व्लॉग में ये नहीं बताया था कि मेरी अम्मी और अब्बू नहीं हैं। खैर ये तो सबके साथ है, दुख सुख तो सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन अम्मी अब्बू की याद यार बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, और यही होता है। तो बस ये आयुष्मान यहाँ पर रेडी हो चुके थे। 2-3 काम मुझे बिल्कुल ऐन वक्त के थे, यानी कि स्ट्रेकिंग करवाना, और आयुष्मान के लिए चीज़ें वगैरह तो मैंने पहले से ही ले ली थी, वो मैंने क्लिप पहले से ही ले लिया था। यहाँ मैंने अपनी बहन के हस्बैंड से इस तरह से कहा था कि मुझे ड्रॉप कर देगा, तो मैंने बहन से कह दिया था कि यार आप आ जाना जल्दी से। तो ये फजर के टाइम पहुँच गई थी मेरी बहन, और उन्होंने मुझे ड्रॉप करवाया अपने हस्बैंड से। तो बस ये था कि बहुत ही मज़ेदार सा मौसम था, ठंडा ठंडा सुबह के टाइम, और हम लोग निकले, और बस अब मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, यहाँ जहाँ मैं शादी में जा रही हूँ वहाँ की भी मैं आपको बात बताऊंगी, और व्लॉग रहते मैं आपको सारी बातें करती जाऊँगी। बस ये था कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं आयुष्मान के साथ जो हूँ ट्रैवल कर रही हूँ। आयुष्मान का फ़र्स्ट ट्रैवल है जहाज़ के लिए, तो मुझे तो बस आयुष्मान को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आयुष्मान किस तरह करो बेटा, क्या करो। वो मुझे उल्टा बता रहे थे कि मम्मा आप इस तरह चलें, यहाँ से जाएँ, मम्मा एयरोज़ क्या कह रहे हैं, ये एयरोज़ यहाँ जा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये प्लेन आया तो कहते मम्मा ये हमारे ही प्लेन में। कहा नहीं बेटा, कोई और एयरसेल भी हो सकता है। नहीं मम्मा ये हमारा ही प्लेन है। तो बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने बच्चों के साथ ट्रैवल किया, फ़र्स्ट ट्रैवल कैसा रहा और किस तरीके से आप लोगों ने ट्रैवल किया, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। इनके साथ ट्रैवल करने में थोड़ा सा मसला भी ये था कि मम्मा मुझे जो है ना ये करना है, मम्मा मुझे वो करना है। खैर इनकी बाबा से इनकी बात कराई गई, तो फिर ये ज़रा चुप हो गए। अच्छा, इनकी यहाँ पे स्टोरी ये थी कि मम्मा मुझे यहाँ पर ना, आप मुझे वहाँ लेके जाएं जहाँ पर जो है ना जहाज़ जहाँ से उड़ा रहे हैं ना, मुझे वहाँ लेके जाएं, मुझे पायलट के पास जाना है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये कार्टून्स में देखता है कि वहाँ पर प्लेन उड़ा रहे हैं, किस तरह उड़ा रहे हैं। जैसे मैंने स्टोरी इनके बाबा को सुनाई तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुना दी। वो कहने लगे कि जी
क्या कहते हैं, मैंने भी अपने मम्मी पापा को इसी तरह तंग किया था। मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था जब मैं छोटा सा था, तो मैंने तो इतनी ज़िद करी कि मेरे अब्बू ने ले जा के मुझे प्लेन की वहाँ पर जो जहाँ से जहाज़ उड़ाते हैं मुझे वहाँ पर लेकर गए अब्बू। सारे पायलट से मिलवाया और क्या कहते हैं, जब मैं सबसे मिल लिया, मुतमईन हो लिया, मैं उस चेयर पर बैठ के इससे होता है कि प्लेन जहाँ से उड़ता है मैंने देख लिया कि ये चेयर कहाँ होती है, क्या होता है, तब मुझे सुकून आया और फिर मैंने रोना बंद किया। तो मैं भी ऐसे ही था ना, तो मैंने कहा ठीक है, जब आपके साथ ट्रैवल करूँगी कभी अगर इसने ज़िद करी या कुछ ऐसा हुआ, अगर आप कर सके तो आप ऐसा करिएगा, क्योंकि तो बच्चों को तो होता है। या फिर हम किसी वक्त PF म्यूज़ियम चले जाएंगे, वहाँ पर हम जाकर बच्चों को दिखा देंगे। तो ये चीज़ होती है, बच्चों के साथ ज़िद्दें होती हैं तो फिर अपनी यादें भी याद आ जाती हैं कि बच्चों के साथ हम कैसे करें और क्या हम बच्चों को कह सकते हैं। तो ज़ाहिर है ये तो एक्साइटमेंट ही है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ें कार्टून्स में देखते हैं उसके बाद फिर असलियत में देखते हैं तो फिर बच्चों को होता है कि यार ये तो देखना। खैर यहाँ की एयर बहुत केयरिंग थी, बहुत अच्छी थी। इन्होंने रिफ़्रेशमेंट हमें नहीं दी थी, लेकिन हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा रहा था और हर एयर से अरशमान की दोस्ती हो चुकी थी। अरशमान बहुत खुश थे कि मतलब ट्रॉफ़ियाँ तो अरशमान की भर दी थी उन्होंने और बहुत मज़ा आ रहा था इनको। खैर यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। अच्छा, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ की भी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। जो ये शादी हो रही है इससे काफ़ी पहले हो जाती है और लेकिन जो दूल्हा थे उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। ये व्लॉग इस चीज़ के लिए ज़रा कम है तो मैं ज़रा कम ही बात करूँगी। अगले व्लॉग में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी, क्योंकि उनके साथ वो एक मौजज़ा। और यहाँ पर जहाज़ जो है वो लैंड हो चुका था लाहौर की फ़िज़ाओं में। मुझे बहुत डर लग रहा था, आप मेरी हल्की हल्की आवाज़ सुन भी रहे होंगे। तो बस मैं पहुंच चुकी थी और बाहर मैंने यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए टोकर कर लिया था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अरशमान से एक और एयर होस्टेस की दोस्ती, तो वो भी बहुत खुश थी, इनको बाय बाय कर रही थी कि अल्लाह हाफ़िज़ आप जाइए। तो इनसे भी बातें कर रहे थे ये, और ये पहुंच चुके थे, बहुत खुश था ये। और बस यहाँ पर मैंने सामान के लिए टोकर कर लिया था, जो कि हमारे सामान को कैरी कर लेता है जब हम अकेले होते हैं, लेडीज़ होती हैं या जेंट्स भी होते हैं तब भी। तो यहाँ पर मैंने अपने सामान के लिए टोकर कर लिया था, जिसने मेरा सामान पिक करके मुझे कार तक पहुंचा दिया था सामान। और बाहर कार मेरा वेट कर रही थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मस्ट आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोगों की मुझे जो है वो हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। यहाँ मैं पहुंच चुकी थी। अगला व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और अभी मैं वॉइस ओवर रोकती हूँ। जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।